हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उदारवाद के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है ये। उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, लिबरलीज से उत्पन्न हुआ है ये, और अंग्रेज़ी के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है ये। उदारवाद के जो जनक हैं वो माने जाते हैं जॉन लॉक, जिनका जो जन्म है वो अगस्त 1632 में हुआ था। और उदारवाद का जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 16वीं शताब्दी के अंत में। अन्य विचारक हैं इसके रूसो, स्मिथ, लॉस्की और बर्कर इसके अन्य विचारक हैं। उदारवाद जोर देता है स्वतंत्रता पर, जैसे कि उदारवाद इंग्लिश के लिबरलिज्म से बना है और इसका मतलब ही स्वतंत्रता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ भी यही है और ये इस पर स्वतंत्रता पर जोर देता है। राज्य इसमें है मिनिमम शक्ति रखने वाला, यानी कि जो राज्य को हस्तक्षेप की जो अनुमति है वो बहुत मिनिमम दी गई है। राज्य की जो पावर है यहाँ कम से कम दी गई है उदारवाद के अंदर। और उदारवाद का मूल मंत्र है जियो और जीने दो, यानी खुद का विकास करो और दूसरे के विकास में बाधा मत बनो। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि उदारवाद क्या है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता पर बल देती है। ये एक राजनीतिक दर्शन है जो राज्य के कम से कम शासन, स्वतंत्र संघ और व्यक्तिवाद पर बल देती है। यानी कि इसमें मनुष्य को माना गया है कि वो प्रकृति के द्वारा स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, यानी जो व्यक्ति है वो प्रकृति द्वारा स्वतंत्र है। उसको जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता का। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी वो अपने विवेक बुद्धि के अनुसार अपनी जीवन को व्यतीत कर सकता है। उदारवाद के अनुसार जितने भी मानवीय व्यवस्था के जो केंद्र हैं, जितने भी एनजीओज हैं, राज्य है, समाज है, संस्थाएं हैं, ये सब व्यक्ति के कल्याण का साधन मात्र, यानी कि व्यक्ति है तो ये हैं, और जैसे कि राज्य है, समाज है, ये संस्थाएं हैं, ये व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इसलिए समस्त राजनीति, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु मानकर होना चाहिए, यानी जो भी आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कुछ भी राजनीतिक व्यवस्था हो, ये व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए। उदारवाद लोकतंत्र नहीं है। जहाँ उदारवाद का मूल लक्ष्य स्वतंत्रता है, वही लोकतंत्र का मूल लक्ष्य समानता है, यानी दोनों में फ़र्क ये है कि उदारवाद का मूल लक्ष्य स्वतंत्रता है और लोकतंत्र का मूल लक्ष्य समानता है। लेकिन फिर भी उदारवाद लोकतंत्र पर बल देता है। उदारवाद के जन्म के कारण 16वीं शताब्दी में जो शासन व्यवस्था थी वो चर्च के हाथों में थी। चर्च अपना रूल स्थापित करते थे, वो एक तरीके से शोषण करते थे आम जनता पर, और उसके खिलाफ कुछ ईसाइयों ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। कुछ ईसाई पोप के समर्थन में खड़े रहे तो कुछ ने प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए वो प्रोटेस्टेंट ईसाई कहलाए, और जो पोप के समर्थन में रहे वो कैथोलिक ईसाई कहलाए। और तब से ईसाई धर्म का 2 वर्ग में विभाजन हो गया। और उस टाइम की जो सामंतशाही थे, राजशाही थे, वो अपने राजनीति व्यवस्था के मनमाने ढंग से चलाते थे, और उसके विरोध में उदारवाद का जन्म हुआ। कुछ आम जनता और ईसाइयत के धर्मगुरुओं ने दासता के विरोध, पुनर्जागरण के लिए धर्म सुधार आंदोलन किए और एक नई क्रांतिकारी दर्शन तथा विचारधारा का जन्म हुआ, और ये उदारवाद कहलाई। उदारवाद का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य को कम से कम हस्तक्षेप की अनुमति है। उदारवाद के अंदर राज्य को जो पावर दी गई है वो बहुत मिनिमम है, और इसके अंतर्गत है कि व्यक्ति अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो। किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को मनमाने ढंग से शासन करने का अधिकार नहीं है, यानी व्यक्ति खुद अपना शासन स्वयं कर सकता है, उसे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है। जनता को राज्य को ख़त्म करने का अधिकार है। इससे पहले जो होब्स ने अपने विचार दिए थे उसमें एक बार जो सरकार बन गई उसे जनता को ख़त्म करने का अधिकार नहीं था, बदलने का अधिकार नहीं था। लेकिन जॉन लॉक के
इस उदारवादी विचारधारा में जनता को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य को या सरकार को ख़त्म कर सकती है। राज्य का काम है रक्षा करना, अधिकारों की सुरक्षा करना। सिर्फ राज्य को यही काम दिया गया है कि वो रक्षा करे लोगों की और जो कानून है उसकी सुरक्षा करे। जॉन लॉक के 3 प्राकृतिक अधिकार, जो जॉन लॉक के विचार हैं उसमें 3 प्राकृतिक अधिकार उसने बताए हैं। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और थर्ड है प्रॉपर्टी का अधिकार। ये 3 अधिकार को जॉन लॉक अपनी दृष्टि से ये गॉड गिफ्ट कहते हैं, ये प्राकृतिक अधिकार कहते हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं। और इसलिए जॉन लॉक का मानना ये है कि अधिकार पर कोई भी राज्य या सरकार शासन नहीं कर सकती, उसको स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती, क्योंकि ये जो है स्वतंत्रता जीने की और प्रॉपर्टी की और ये जो है ये हमें प्रकृति से मिली है। उदारवाद की विशेषताएं। मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन। उदारवाद मानवीय यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है और समाज कल्याण की बात करता है। इतिहास तथा परंपरा का विरोधी। ये इतिहास तथा जो रूल पुराने टाइम से परंपराएं चलती आ रही हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये इसके खिलाफ है। मानवीय विकास का समर्थन। ये आर्थिक विकास के लिए लोगों को जागरूक करता है और बिजनेस बाज़ार में लोग अपना रुचि बढ़ाएं और उसमें इंटरेस्ट लें, इसकी बात करता है, यानी आर्थिक विकास की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। ये लोग जो एक धर्म के पीछे जो रूढ़िवादी परंपरा इसके खिलाफ होते हैं, ये उसको समर्थन करता है, क्योंकि जो उदारवाद का जन्म हुआ था वो चर्च के अगेंस्ट ही हुआ था। तो ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन। एक तरीके से ये लोकतंत्र को समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप। इसका मानना ये है कि जो जैसे कि अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो रही है, लोग क्या कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश में जाकर, एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपनी कारोबार चला रही है, तो ये इसमें बिलीव करता है और मानता है। उदारवादी विचारधारा ये मानती है कि इसमें कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, कोई भी रुकावट ना की जाए, यानी कि ये ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। अब आते हैं इसकी आलोचना पर। अराजकता फैल जाएगी। ये मानना है कुछ विद्वानों का कि अगर राज्य नहीं होगा, जिस तरह से ये क्या कहते हैं कि राज्य का कम से कम काम होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में, तो राज्य तो क्या कहते हैं होना चाहिए, लेकिन उसका जो उसमें इंटरफेयर करने के लिए जो मना है उदारवाद में, उससे ये कहा है कि अराजकता फैल जाएगी अगर राज्य लोगों के बीच में उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा या उनको कहीं रोक टोक नहीं करेगा या उन पर रूल नहीं करेगा, तो ये अराजकता फैल जाएगी। अमीर लोग अमीर हो जाएंगे और गरीब लोग और भी गरीब हो जाएंगे। असमानता बढ़ेगी। यही चीज़ है कि असमानता बढ़ेगी, जो अमीर लोग हैं वो पूंजीपति हो जाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो मजदूर वर्ग में शामिल हो जाएंगे। जो बाज़ार में हिस्सा लेंगे वो लोग अमीर हो जाएंगे, बिजनेसमैन हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, असमानता बढ़ेगी। हस्तक्षेप ज़रूरी है, तो राज्य का हस्तक्षेप भी ज़रूरी है। सपोज़ कोई आदमी दूसरे आदमी पे अत्याचार करता है, तो जब राज्य को कोई रूल नहीं होंगे, उससे कोई आज़ादी नहीं होगी राज्य को, तो वो हस्तक्षेप कैसा करेगा। तो ऐसे में हस्तक्षेप ज़रूरी है, इससे इक्वलिटी, समानता बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी अब तक की वीडियो उदारवाद पर। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।